नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो आपके लिए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लाया हूँ। ये इस प्रकार के प्रश्न हैं जो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए, जैसे यूपीपीसीएस, यूपी टेट, सुपर टेट, एसएससी, रेलवे, मतलब यहाँ तक कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसमें ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिकों को, ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ों को मैंने शामिल किया है जो हर एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, ओजोन गैस समताप मंडल में 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। कभी कभी प्रश्न में समताप मंडल न देके स्ट्रेटोस्फीयर शब्द भी दे देता है, इस बात को ध्यान रखना है। ओजोन गैस अल्ट्रावायलेट किरणों का अवशोषण करता है। इस ओजोन गैस के जो सांद्रता की मापने की इकाई होती है वो डॉप्सन यूनिट होती है। साथ ही ओजोन क्षरण जो होता है, ओजोन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, इसे हैलोन भी कहते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड एवं CCl3 के द्वारा ओजोन गैस का क्षरण होता है। पांचवी महत्वपूर्ण इसके संबंधित चीज है, ये अगर वायुमंडल से ऊपरी 25 से 30 किलोमीटर ऊंचाई पर, ये तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। अगर ये ओजोन अगर धरातल पर आ जाए तो ये हमारे लिए, मनुष्य के लिए, जीव जंतुओं के लिए घातक हो सकती है। ये एक द्वितीय प्रदूषक होता है जो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा का निर्माण करता है। आगे इसी क्रम में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा जो है ऐसी वर्षा है जो बारिश के साथ में कुछ ऐसी गैसों के साथ बारिश के साथ में मिल जाती है जिससे वो अम्ली बारिश हो जाती है। इस कारण इसको अम्ल वर्षा कहते हैं। इसमें जो गैसें कारक के रूप में कार्य करती हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे SO2 के नाम से जानते हैं, और एक नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इससे तो और इसी क्रम में सर्वाधिक प्रभावित देश इसमें अम्ल वर्षा से जो प्रभावित होते हैं वो नॉर्वे और स्वीडन है, जो यूरोपीय कंट्री हैं। इसी क्रम में वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग, आज के वैसे दौर में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वैश्विक तापन जो विश्व के तापमान को बढ़ाने का कार्य कर रही हैं, ऐसी जो गैसें हैं वो जो है, सबसे पहले जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो प्रमुख कारक गैसें हैं जो वैश्विक तापमान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसी क्रम में जो पर्यावरण अध्ययन है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन भी आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे जो सबसे पहला आंदोलन है वो है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन 1972 में उत्तराखंड के चमोली जिले से प्रारंभ हुआ। इसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट हैं। इसी आधार पर, इससे ही प्रेरित होकर एक एपिक को आंदोलन और चला। ये आंदोलन दक्षिण भारत में कर्नाटक में पांडुरंग हेगड़े के द्वारा चलाया गया।
नर्मदा बचाओ अभियान मेधा पाटेकर और बाबा आमटे के नेतृत्व करता इसके प्रमुख रूप से रहे। ये इसी क्रम में आगे सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम जो ये इस प्रकार की चीजें हैं। अभी तक मैंने जो ओजोन गैस, अम्ल वर्षा, वैश्विक तापन, महत्वपूर्ण आंदोलन जो बताए, अगर इन टॉपिकों से अगर प्रश्न उठता है तो आपका इनसे बाहर 99.9% इससे बाहर जाने की संभावना नहीं है। अगर अधिनियम से अगर प्रश्न आता है तो भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002। इसको थोड़ा याद करने का मैं तरीका बताता हूं। सबसे पहले हमने वन अधिनियम बनाया, उसके बाद वन्य जीव, उसमें हमने जीवों का संरक्षण किया, वन्य जीव जीवों का संरक्षण किया, उसके बाद वनों का संरक्षण किया। और जब ये दोनों चीजें संरक्षित हो गई तो ये पूरे पर्यावरण संरक्षित हो गया। तो इसी क्रम में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में हुआ, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में हुआ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में हो गया। ये क्रम है। और जब पर्यावरण संरक्षित हो गया तो जैव विविधता अधिनियम बना दिया गया, जो 2002 में बनाया गया। इसी क्रम में महत्वपूर्ण दिवस, ये इस प्रकार के दिवस हैं कि इन दिवस का कोई भी प्रश्न अगर आता है पर्यावरण से संबंधित तो इन दिवसों से बाहर नहीं जाने वाला है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये अधिकतर लोग इस बात को जानते होंगे। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, जो ओजोन मैंने यहाँ पढ़ाया, मैंने यहाँ रख के इसको महत्वपूर्ण दिवस में यहाँ कराया है एक साथ। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। ये दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब इनको याद करने का तरीका क्या है? 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये तो सेपरेट है, इसको याद रखना है। 21 मार्च हमने वन लगाए, वानिकी, 21 मार्च को हमने वन लगा दिए। 22 मार्च को हमने उनमें जल दिया और 22 अप्रैल को हमने पूरा पृथ्वी को दिवस बना दिया, दिवस के रूप में बना दिया। जब वन और जल संरक्षित हो गया और दिवस बना लिए तो पृथ्वी का नंबर आ गया। उसके बाद पृथ्वी जब शामिल हो गई, 22 मई को जैव विविधता दिवस। ये जो है याद कर लेंगे तो कुछ ये क्रम अगर बन जाएगा तो बाकी चीजें थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। ये यूपीपीसीएस, यूपी टेट, एसएससी में अब तक पूछे जाने वाले दिवस हैं। अगर इससे प्रश्न आता है तो इनसे बाहर नहीं रहता है। महत्वपूर्ण परियोजनाएं इस पर्यावरण अध्ययन में क्या क्या रहेंगी? बाघ परियोजना 1973 में स्टार्ट हुई। इसमें जो प्रश्न परियोजनाओं से बनेगा वो एक मिलान के लिए आ सकता है कि किस सन में ये हुआ। बाघ परियोजना इस तरीके से दे दी, बाघ परियोजना, कछुआ संरक्षण, गेंडा परियोजना, हाथी परियोजना, इनका और इनका क्रम बदल दिया तो आपको मिलाने के लिए ABCD के रूप में आ सकता है। तो आपको अगर 1 या 2 परियोजनाओं के बारे में पता होगा, याद होगा तो आप कर ले जाएंगे। बाघ परियोजना 1973 में हुई, कछुआ संरक्षण 1975 में, गेंडा परियोजना 1987 में,
जो एक सींग वाला गेंडा है वो इस परियोजना से संबंधित था। हाथी परियोजना 1992 में ये परियोजना आई। इसको भी याद करने का तरीका ये है, बाघ 1973 में, फिर कछुआ आ गया, कछुआ 75 में आ गया, गेंडा आ गया 87 में, गेंडे से बड़ा हाथी 1992 में आ गया। तो इसको जो छोटे से बड़े के क्रम में इसको याद कर सकते हैं। कछुआ छोटा 1975, गेंडा उससे बड़ा हो गया 1987, हाथी इससे ही बड़ा हो गया 1992। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। अगर आती हैं एक दो, अगर आप याद रहेंगी तो आप इस प्रश्न को कर ले जाएंगे। महत्वपूर्ण सम्मेलन जो इस पर्यावरण अध्ययन में पूछे जाते हैं वो कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है कोलंबिया में है, जो दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप है उसके एक देश है कोलंबिया। कोलंबिया उस देश के अंदर एक कार्टेजिना शहर है, वहीं पे इस कार्टेजिना प्रोटोकॉल हुआ था। ये जो सम्मेलन था वो जैव विविधता से संबंधित था। आगे क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल ये जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो जो शहर है जापान में है, वो यहां पर हुआ था, इसलिए इसको क्योटो प्रोटोकॉल नाम दे दिया गया। इसी के क्रम में कोप 21 जो पेरिस सम्मेलन हुआ था, पेरिस जो फ्रांस में पड़ता है, ये जो 2015 में आपके हुआ था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि औद्योगिक युग से पहले की तुलना में सदी के अंत तक वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे सीमित करना है। इस पेरिस सम्मेलन का ये महत्वपूर्ण बात थी। और अधिकतर एग्जामों में ये कोप 21 पेरिस सम्मेलन कब हुआ था इस बात को पूछा जाता रहा है। अभी हाल ही में जो 31 अक्टूबर से 13 नवंबर जो तक चला है 2021 तक, और यूपी टेट के एग्जाम जो 28 नवंबर को होने जा रहा है, उसमें संभावित ये है कि ये प्रश्न आ जाए। कोप 26 जो ग्लासगो में हुआ था, स्कॉटलैंड देश का एक शहर था। स्कॉटलैंड जो है यूके का पार्ट है। वो सीधे सीधे इसको पूछ सकता है कि कोप 26 कहां पर हुआ था। तो ये जो आपको बता दिया गया, ग्लासगो सम्मेलन के रूप में इसको जाना जाता है, स्कॉटलैंड में हुआ था। मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल जो है प्रोटोकॉल, वो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। मैंने इसको ओजोन गैस में इसलिए नहीं कराया क्योंकि महत्वपूर्ण सम्मेलन मैंने एक साथ उठाए, तो मैंने उनको एक साथ लिख दिया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। ये कनाडा में पड़ता है। कनाडा में मॉन्ट्रियल एक शहर है, वहां पे है। तो मॉन्ट्रियल, अब इसको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 4-5 है, थोड़ी सी अगर ट्रिक दिमाग में रहेगी तो याद हो जाएगी। मॉन्ट्रियल मो और ओ इसको मिलाएंगे तो याद हो जाएगा, मॉन्ट्रियल से ओजोन। क्योटो ये अलग है, मॉन्ट्रियल ओजोन हो गया। ये अगर आपको याद रहेगा, अगर ये मिलान के लिए भी आता है तो आप क्योटो को जलवायु से कर देंगे, कार्टेजिना से जैव विविधता कर देंगे। इतना आप याद रखना। अब इसी क्रम में जो है महत्वपूर्ण संस्थान, ये इस प्रकार के संस्थान हैं जो अब तक एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, और अगर इन संस्थान अगर आता है कोई भी प्रश्न तो इन संस्थान से इससे बाहर नहीं जाने वाला आपका प्रश्न। तो भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून में है। भारतीय वन्य जीवन संस्थान ये भी आपके देहरादून में है। वन सर्वेक्षण और वन्य जीवन संस्थान दोनों देहरादून में। इस बात को आपको याद रखना है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, ये कई बार पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में, ये कई बार रिपीट हो चुका है, और जो पढ़े होते हैं वो टिक कर जाते हैं।
ये नागपुर में है, महाराष्ट्र में। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र, ये कोलकाता में है। भारतीय वन प्रबंधन, वनों का जो प्रबंधन है वो भोपाल। अब आजकल जो है इंदौर सिटी जो है प्रबंधन के रूप में एमपी जो है काफी चर्चा में है, तो जब भी वन प्रबंधन की बात आएगी तो वो भोपाल हो जाएगी। केंद्रीय पशु शोध संस्थान, पक्षी आए या पशु शोध संस्थान अगर पूछता है तो इज्जतनगर ये बरेली में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। राष्ट्रीय दाल अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये लखनऊ में है। ये इस प्रकार की संस्थान हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और कई बार इनसे प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। राष्ट्रीय जैविक खेती, आज तो जैविक पे भी काफी ध्यान दिया जा रहा है, तो जैविक जो खेती केंद्र है गाजियाबाद में पड़ता है जो उत्तर प्रदेश में है। सस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र ये झांसी में है। गेहूं अनुसंधान संस्थान ये करनाल में है और केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक में है। ये जो मैंने आपको पर्यावरण अध्ययन में ये सारे टॉपिक महत्वपूर्ण बताए, ये जो अगर मैं दावे से कह सकता हूं, अगर कोई बच्चा अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है पर्यावरण अध्ययन को, अगर ये वाला वीडियो मेरा अगर देखता है तो इसमें वो अच्छा स्कोर कर ले जाएगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।